सुनो तो, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था डेप्रिसिएशन में, जिसमें मशीन हमने इंस्टॉलमेंट पे खरीदी थी होमवर्क के लिए। मैंने बोर्ड पे लिखवाया था वो क्वेश्चन मैं आज चेक करा रहा हूं पहले, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपने अपने स्कूल में पूछ लेना, जिन जिन को आ रहा है मैं उन्हीं को अलग से पढ़ाऊंगा, जिनका नहीं आ रहा उन्हें नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा चैप्टर रेक्टिफिकेशन। कौन सा? रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो आज सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। शुरू करें क्या? कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। ये 2-3 साल बना लिए मैंने। कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। कौन पढ़ रहा है? हाँ जी, पढ़ो। तो पहला साल 1 अप्रैल 20 से शुरू है, 31 मार्च 21 को खत्म है। 1 अप्रैल 21 से शुरू है, 31 मार्च 22 को खत्म होगा। 1 अप्रैल 22 से शुरू है और 31 मार्च 23 को खत्म होगा। सही है, शुरू कर दे तो ठीक भाई। अब पढ़ना शुरू करो। Mr. S purchased the machine on 1 July 2020 on hire purchase system. 1 जुलाई 2020 को पहली मशीन खरीदी है हायर परचेज सिस्टम पर। हायर परचेज सिस्टम का मतलब होता है बेटा, नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर है, आपको भी समझ में आएगा। हायर परचेज सिस्टम का मतलब होता है किस्तों में मशीन खरीदना। अब जैसे सपोज करो मैं कैश में कोई चीज खरीद रहा हूं। आजकल तो खैर बेटा सिनारियो ही बदल गया है, क्रेडिट कार्ड से खरीदो तो सस्ता और कैश में खरीदो तो महंगा। लेकिन हम थोड़ा सा बैकवर्ड पुराना वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। सोच के देखो, मैं एक कार खरीदने जाता हूं, कैश में खरीदता हूं या 3 साल की किस्तों पर खरीदता हूं। मुझे कब ज्यादा पैसे देने पड़ते थे? जब मैं किस्तों पे खरीदता हूं। क्यों ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है। अच्छा, ये इंटरेस्ट मैं कार यूज करने से पहले देता हूं या कार यूज करने के बाद देता रहता हूं? मतलब यूज होना शुरू हो चुका है ना, उसके बाद दे रहा हूं ना। और मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी हम एसिड पे कोई पैसा खर्च करते हैं तो हम एसिड में केवल उसी एक्सपेंस को जोड़ते हैं जो एसिड यूज होने से पहले के खर्चे हैं। जहां एसिड एक बार यूज होना शुरू हो जाए उसके बाद के खर्चे एसिड में शामिल नहीं होते। तो अब जब मैं कार यूज करनी शुरू कर चुका हूं और हर इंस्टॉलमेंट पे मैं कुछ इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो क्या वो इंटरेस्ट कार में इंक्लूड करा जाएगा, कार की कॉस्ट में? नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है। हायर परचेज सिस्टम पे मैंने कार खरीदी है और टोटल पेमेंट मैं कर रहा हूं 3 हिस्सों में। एक डाउन पेमेंट यानी अभी के अभी कैश में कितनी? 10,000। दूसरी पहली इंस्टॉलमेंट कितनी? 11,000। और तीसरी इंस्टॉलमेंट, लेकिन ध्यान से सुनो, इसमें 1,000 रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूड है। क्या वो इंटरेस्ट मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड करा जाएगा? नहीं। इसमें 500 रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूड है। क्या ये इंटरेस्ट मशीन की कॉस्ट में कंसीडर करेंगे? नहीं। तो यानी मशीन कितने की माननी है यहां पर? 30,000 रुपए की मशीन माननी है। कितने की मशीन माननी है? 30,000 रुपए। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आगे सब। 10 अक्टूबर 2021 कंपनी परचेज अनदर मशीन। 10 अक्टूबर 2021। 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर होगा यार। 1 अक्टूबर 2021 हम एक और मशीन खरीद रहे हैं, मशीन नंबर 2। कितने की? 40। एक मिनट बेटा, जरा इसका एयरप्लेन मोड ऑन कर दूं, फिर बीच में दिक्कत हो जाती है। आगे, इसके आगे बढ़ो। 1 जनवरी 22 कंपनी परचेज थर्ड मशीन फॉर 1 जनवरी 22 मशीन नंबर 3 कितने की?
आगे बढ़ो। On 1 July 22, fire occurred 1 जुलाई 22 आग लगी। and second machine has lost by fire. मशीन 2 लॉस्ट बाई फायर है। Insurance company admit claim इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो रहा है कितना? 20,000 का। आगे बढ़ो। On 10 July 2022, charge depreciation तू कैसे लिखा है तूने क्वेश्चन यार? 10 जुलाई 2022 को कौन सा डेप्रिसिएशन लगता है? अच्छा, क्लेम 10 जुलाई, फुल स्टॉप वगैरह को ध्यान देते हो सर? अब आप अपनी लैंग्वेज सुनो। ऑन 10 जुलाई चार्ज डेप्रिसिएशन, क्या ये कोई सेंस बनेगी? नंबर कैसे आएंगे एग्जाम में? हैं बच्चे? ध्यान दे इन पे, कॉमा है उस पे। इंश्योरेंस आग लगी है 1 जुलाई को, क्लेम मिला है 10 जुलाई को, यही कह रहे हैं ना? ठीक है, आगे। charge depreciation 10% WDP मेथड। ठीक है। हर साल के लास्ट डे, छवि जी पढ़ने में ध्यान लगा लो बस केवल। हर साल के लास्ट डे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक दिन और लगता है जिस दिन मशीन जाती है। सही है? तो अकाउंट में डालें अब इसे। कितने बच्चे ये वाला क्वेश्चन करके लाए हो ईमानदारी से बताना। 10 मिनट दे रहा हूं, आप लोग करो। मैं कोई बात नहीं, यहां तक तो पहुंचने दे, मैं पहुंच रहा हूं वहां तक बेटा। हाँ, मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, इन्हें तो पहुंचने दे, 10 मिनट दे रहा हूं मैं। इसे सुनो, सॉल्यूशन। मशीनरी अकाउंट बनाना है। बेटा यहां ध्यान दे लें प्लीज। मशीनरी अकाउंट सबसे पहले 1/7/2020 को पहली मशीन खरीदी है, पर किस्तों में खरीदी है, तो कुछ डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो डाउन पेमेंट वाले हिस्से को हम कैश के नाम से लिखेंगे। डाउन पेमेंट वाले हिस्से को किस नाम से लिख दिया? कैश के। और जो किस्तों पे खरीदी है, कायदे में तो वहां वर्ड यूज होता है हायर वेंडर। क्या वर्ड यूज होता है? लेकिन आप लोग 11th क्लास में क्रेडिटर लिख दो, चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को शायद हायर परचेज सिस्टम के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर क्रेडिटर लिख दोगे तो भी चल जाएगा। 10,000 कैश और 20,000 उधार, तो ऐसे ये मशीन अंदर लिख लेता हूं, या फिर 10,000 कैश 20,000 उधार, ऐसे मशीन कितने की हो गई? 30,000 की। पहले साल कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, तो साल के आखिरी दिन क्या लगाना होता है? डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 21 बाई डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 1। ये मशीन यहां से यहां तक 9 मंथ के लिए यूज हो रही है, तो 30,000 का 10% 9 मंथ के लिए निकाल सकते हैं। 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12, यहां पे ध्यान दे लो, 2250। और कुछ है नहीं, बाकी बचा बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी मशीन नंबर 1 27,750। पहला साल क्लोज हो गया है 30 और 30। कुछ पूछना है? अब जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन नंबर 1 27,750। एक ही मशीन है तो वो एज इट इज बाहर आ गया। अब इस साल कुछ हो रहा है? बीच में मशीन खरीद रहे हैं। 1 अक्टूबर 21 टू बैंक या कैश मशीन नंबर 2 40,000। इसी साल एक और मशीन खरीद रहे हैं टू बैंक
या कैश। मशीन नंबर 3 50,000। साल के आखिरी दिन डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/22 बाई डेप्रिसिएशन। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। हाँ भाई, मशीन 1 कितने महीने यूज हो रही है? WDV मेथड है SLM। WDV मेथड में इन वैल्यूज पर डेप्रिसिएशन लगता है, ओरिजिनल वैल्यू पर, बची हुई वैल्यू पर, और SLM होता तो ओरिजिनल वैल्यू पर। तो 27,750 का 10%। ये मशीन यहां से यहां तक कितने मंथ यूज हो रही है? 40,000 का 10% 6 महीने के लिए निकाल सकते हैं। ये मशीन यहां से यहां तक कितने मंथ यूज हो रही है? 50,000 का 10% 3 महीने के लिए। टोटल बताओ। यहां तक कोई डाउट? अभी नाम फिर भूल गया, अभिनव के अलावा, क्योंकि ये तो बिल्कुल एंड क्लास देख रहा है इसकी। 31 मार्च 23-22 बाई बैलेंस CD M1 M2 M3। 27,750 में से 27,75 लेस करो। 24,900। 40,000 में से 2,000 लेस करो, और 50,000 में से 1,250 लेस करो। टोटल कराए किसी ने? कोई डाउट? कितने बच्चों का 2 साल बिल्कुल ठीक है? ये 2 साल कितने जनों का ठीक है? चलो, अब ये बैलेंस CD अगले साल के लिए क्या बनता है? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 M3 24,975, 38,000 और 48,750। अब इसमें से कौन सी मशीन ऐसी है जो बिक रही है, जल रही है, फुक रही है, जो भी हो रहा है? M2। तो M2 को बेटा कलर कोडिंग कर लेते हैं अलग कलर से, इधर और इधर बराबर दिख जाएगा, है ना? M2 38,000। सही है। अब साल के बीच में 1 जुलाई को M2 में आग लगी। हाँ जी, तो आग लगने से मशीन जल गई। पर जिस दिन यह मशीन जली, क्या साल के पहले दिन से वहां तक हमने इस मशीन को कुछ समय के लिए यूज किया है? कितने महीने के लिए? 3। तो इस मशीन पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी तो लगना चाहिए भाई लोगों, हाँ या ना? इस पे 3 महीने का क्या लगना चाहिए? डेप्रिसिएशन लगना चाहिए बाई डेप्रिसिएशन। M2 कितने महीने का? 3 महीने का। कौन सी वैल्यू पे? 38,000 पे या 40 पे? SLM में होता तो 40 और WDV है तो 38। 38,000 का 10% 3 महीने के लिए निकाल सकते हैं। नहीं 950 आ रहा है, देखना 950 है ना। अब अगर नॉर्मल केसेस में जब हम मशीन बेचते थे तो क्या लिखते थे? बैंक। बस अब क्या फर्क आएगा? अरे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी लिख दो, बस इतना फर्क आता है बेटा, और कोई डिफरेंस नहीं होता बेचने में। मशीन डिस्पोज मतलब डिस्पोज होना है, कहीं से भी जाए वो। कितने मिल रहे हैं क्लेम के?
अब बिना वर्किंग के देखो प्रॉफिट या लॉस, फिर एक बार वर्किंग भी लिख दूंगा। दोनों साइडों का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल। जनरल साहब इधर का टोटल कितना है M2 का? अरे इधर का M2 का 38 दिख तो रहा है, क्या इधर 38 बन रहा है? किधर है कमी? इधर किधर? क्रेडिट साइड। तो P&L करके लॉस, और अगर कमी बचती डेबिट साइड तो P&L करके प्रॉफिट। ठीक है ना? बस ये तो हुआ बिना वर्किंग नोट के। सोचना, बराबर करना है दोनों को। कितना डिफरेंस आ रहा है? अगर वर्किंग नोट बनाना जरूरी है तो कैसे करें? जो भी मशीन जिस साल डिस्पोज हो रही है उस साल पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ M2 ऑन साल का पहला दिन कितनी है? 38,000। फिर इसमें से हम लेस करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हो आप इस पे? 950। जो बचकर आता है उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। ये वर्किंग नोट हो गया हमारा 37,050। और फिर इस बुक वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं सेल से। सेल नहीं है तो क्लेम से लिख दो अब, क्योंकि यहां सेल नहीं हो रही है ना। अब बताओ क्लेम ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है? तो फायदा है नुकसान? तो क्या आएगा? एक सेकंड बेटा, बेटा मैंने दिखाया है कि अगर आपके स्कूल वाले वर्किंग नोट मांगते हैं तो ये वर्किंग नोट बना दो और ये डायरेक्ट। तो वो गलती सुधार दो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? श्योर? और बताओ बीच में अब कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो सीधा साल के आखिरी दिन क्या लगेगा? किस पर? बची हुई मशीनों पर। कौन कौन सी मशीन बच रही है अब? M1 और M3। M1 और M3। यहां से साल के आखिरी दिन तक पूरे 12 महीने बनते हैं। तो कौन सी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालना है? ओपनिंग बैलेंस पे, ओरिजिनल वैल्यू पे। तो इसका 10% निकाल सकते हो। इसका 10% आ रहा है 2497.5, राउंड ऑफ करके 2498। इसका 10% 4875। और बाकी बचा बैलेंस CD। क्वेश्चन खत्म। बाई बैलेंस CD M1 M2 M3। M2 खत्म हो चुकी है तो उसका बैलेंस नहीं होगा, M1 और M3 का बैलेंस होगा। निकाल आता है बैलेंस? करना बेटा एक बार। 24975 माइनस 2498, 975 माइनस 2498 और 48,750 माइनस 4875 और इसका टोटल करके बाहर और क्वेश्चन समाप्त। तो क्या इंश्योरेंस क्लेम आने से कुछ बहुत बढ़ गया क्वेश्चन या कम हो गया? अरे वैसी है, बस वहां बैंक लिखते थे, यहां पर इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा है। अब मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो सभी, आप में से सभी लोग अपने स्कूल में एक बार पूछ लेना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस किस को कराना है। मैं उनको कराऊंगा, 1 घंटा अलग दूंगा उसका। ठीक है, बाकी इस चैप्टर का अगले संडे में लूंगा टेस्ट प्रॉपर। 12th का टेस्ट आज गाड़ी में रखा है, प्रॉपर तरीके से हुआ है उनका, वो चेक होके पेरेंट्स ग्रुप पे गिरेगा भी, और आपके साथ भी। आपको पूरे 6 दिन का समय है, वीडियोस देख के रिवाइज कर लो, कोई डाउट आए मुझसे पूछ लो। ठीक है, अगले संडे को टेस्ट है 100%। किसका? डेप्रिसिएशन का। वीडियोस का लिंक आपके पास, सबके पास है, मैं एक बार ग्रुप में दोबारा गिर दूंगा। और टेस्ट देना कंपलसरी है। अब रही बात तीसरी, नेक्स्ट यानी कि ट्यूसडे वाली जो ये क्लास है, कोई बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। मैं चैप्टर शुरू करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है,
और मैं जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाऊंगा तो मैं सीधा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक सिंगल क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कुछ एंट्री कैश बुक की होंगी, कुछ एंट्री अदर बुक की दैट इज सेल बुक परचेज बुक की होंगी, कुछ एंट्री जर्नल की होंगी, फिर उनसे मैं लेजर भी बनवाऊंगा और वहां से मैं आपको यह सोचना सिखाऊंगा कि गलती कहां हो सकती है कहां नहीं हो सकती, या इस गलती का इंपैक्ट कितनी जगह पे जा रहा है। उसके बाद एक्टिविटी। तो परसों की क्लास कोई भी एक भी जना छुट्टी नहीं करेगा बेटा। सक्षम जी और जनरल साहब स्पेशली कह रहा हूं, पहली क्लास वो गायब हुई तो रेक्टिफिकेशन समझ नहीं आएगा, फिर एंट्री याद करनी पड़ेगी। सही है। अब मेरे पास डेप्रिसिएशन में प्रोविजन के अलावा और कुछ कराने को बचा नहीं है, मैंने सब कुछ करा दिया है, तो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा फिर, ठीक है ना।